जय श्री श्याम, थोड़ा पतला कीजिए। हेलो, बहुत अच्छा। हेलो हेलो डाउनलोड हो रहा है। हेलो हेलो हेलो
भंडारी की जितनी भी श्रद्धालु पूरे गांव की जितनी भक्त और जो दूर दराज से आए हुए कथा पंडाल में आकर के भजन कीर्तन का आनंद लें। आज 7वां दिन है। 2 दिन आप सबों के बीच अगर माना जाए तो कल तक का ही समय है। 9वां दिन में तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। और ये 9 दिन के अंदर जो हम प्रभु का नाम प्रेम से भज रहे हैं, इस कान में प्रभु नाम की जो सुमरन जा रही है, हमारे अंदर जितने भी पाप है, जितनी भी अशुद्ध कुकर्म शरीर के अंदर भरी हुई है, मान लिया जाए ये 9 दिन के अंदर हमारे शरीर से पाप निकलते चली जा रही हैं और पुण्य बढ़ते चला जा रहा है। आप सबों के बीच पहले तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं तो थी झारखंड में। हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मास्टर साहब जी, नाम तो पता नहीं, मैं तो वहां पे थी। हमारे पिताजी बात किए, शायद यहाँ से भंडारी ग्राम से मेरे दरवाजे तक 5 सदस्य गए थे और उन्होंने ही बात की, बहुत खुशी मिली। आप लोग इस नीलम को याद किए। 9 दिन का कार्यक्रम रखा गया मेरा। कम से कम ये तो कहूंगी कि नहीं, भंडारी गांव में मेरा कार्यक्रम 9 दिन का रखा गया और यहाँ का प्यार, यहाँ का भाव मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपने माता पिता के पास हूँ, अपने भाई बहन के पास हूँ, अपने घर परिवार के पास हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ। अन्नदान, वस्त्रदान, पैसेदान, ऐशवदान जो होती है, गौदान, जब हम दान करते हैं तो कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। हम जो पाप किए हैं, कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाती है। और ये नीलम से कहना है आप सबों से, जब इस नीलम को याद कीजिए। कोई भी कार्यक्रम शादी में तो नहीं जाती,
इधर सके है, इधर ध्यान देना, इधर जागरण में तो नहीं जाती। भक्ति लाइन में जितनी भी कार्यक्रम है, कुछ भी हो, एक बार आप सब श्रीलों को याद कीजिए। भंडारी गांव में तो आऊंगी, बल्कि अगल बगल में जितने गांव हैं, जहां जहां से श्रद्धालुगण आ रहे हैं सुनने के लिए, सबों से मेरी प्रार्थना है, भक्ति लाइन में जो भी कार्यक्रम हो, बस एक बार श्रीलों को याद कीजिए। मैं आप सबों के बीच सेवा करने के लिए हाजिर हूं। जय श्री राधे। अध्यक्ष महोदय और मास्टर साहब जी का बड़ा बड़ा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आए जितने लोग बैठे हैं, सारे लोग शांति का दान देते हुए प्रेम से सुनेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं, बहुत बड़ा कथावाचिका नहीं, जो मैं आप सबों के बीच कह सकूं, गा सकूं, बोल सकूं। आपके मुख से सुन के, उनके मुख से सुन के जो मैं सुनती हूँ, वही बात आप सबों के बीच बोलती हूँ। और आप लोग तो जानते हैं, हमारे बड़े पिताजी का नाम बनारसी रामचंद्र वंशी। आप सबों के बीच एक बार नहीं, कितने बार आ चुके होंगे। और मनजोत से भी हमारे अंकल जी लोग आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात। जो अपने बेटी का भजन कीर्तन सुनने के लिए 3-4 बार मैं मनजोत गई प्रणाम करने के लिए। मैं जिस समय 10-12 साल की थी, उस समय की मैं बात कर रही हूँ आप सबों के बीच। मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अगर हमसे पूछेंगे कि नीलम बहुत पढ़ी है, तो मैं पढ़ी नहीं हूँ। और उस समय मनजोत से रथ निकला था बाबा धाम जाने का। बाबा धाम जाने के लिए मैं रोने लगी। घर में थी तो बच्ची रोने लगी। हमारे पिताजी हुए, ये भी जा रहे थे बाबा धाम। मैं बोली मैं भी जाऊंगी। पिताजी बोले बहुत बच्ची है, नहीं जा पाओगी, मत जा। लेकिन जहां देवों में देव महादेव है, वहां फिर कहना क्या है। जय हो, जय हो। मैं रोने लगी। मैं बोली नहीं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। जिद कर दी। मेरे पिताजी जो थे, हमसे छिपा करके वो चले गए। मैं क्या की, उस समय बच्ची थी, अपने भाई का शर्ट और पैंट पहनी थी। अपने भाई का शर्ट और पैंट पहनी थी मैं, स्कूल ड्रेस। और पता चला कि व्रत खैरा है। दौड़ते हुए मैं चली जा रही, हमें भी जाना है। दौड़ते हुए रोते हुए मैं वहां तक पहुंच गई। और आखिर में मैं बाबा धाम चली गई। तो ऐसा लगता है कि वो जिद का परिणाम आज मुझे मिला। तो ऐसे वैसे जगह जिद मत किया कीजिए। हम ऐसी चीज में जिद करें ताकि वहां मुझे लाभ मिले, कुछ मिले। और वहीं से सारे लोग आए हुए हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं। बड़ा प्यार मिला, बड़ा भाव मिला, गाते बजाते चले गए बाबा।